युवा साहित्यकार, पटकथा लेखक एवं गजलकार इरशाद खान सिकंदर जी, जो प्रमुख रूप से आज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। गजल की विधा की शुरुआत 6वीं शताब्दी के आसपास अरब में हुई। फारसी के सूफी शायरों ने इसे निखारा और नफासत प्रदान की, लेकिन हिंदुस्तानी जुबान में गजल ने जो अपनी जगह बनाई है वह पूरी दुनिया में एक उदाहरण है। आज दुनिया की कई भाषाओं में गजलें लिखी, पढ़ी और सराही जा रही हैं। हिंदुस्तान की गजल अपनी जन पक्षधरता के लिए पहचानी जाती है। अब गजल की पहचान महबूब से संवाद के लिए नहीं, व्यवस्था की आंखों में आंख डालकर ठेठ लहजे में अपनी बात कहने के लिए है। हिंदी में भारतेंदु, कबीर, निराला और शमशेर से होते हुए दुष्यंत कुमार, अदम गौडवी तक एक लंबी सूची है जिन्होंने राजनीतिक चुनौतियों को स्वीकार किया और जन सरोकार के पैरोकार बने। आज जन कथाकार प्रेमचंद पुस्तकालय के फेसबुक लाइव कार्यक्रम की 5वीं प्रस्तुति के रूप में समकालीन हिंदी के गजल के कुछ अहम नामों के साथ मैं कृष्णा गोप आप सबके समक्ष हाजिर हूं। जी नमस्कार भाई। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, उसके लिए माफी चाहूंगा तमाम दोस्तों से जो साथ जुड़े हुए हैं और आपसे भी। खैर, आपने मुझे मौका अता किया, मैं चंद शेर हाजिर करूं। आवाज बिल्कुल ठीक है? हाँ, ठीक है। तो मैं कुछ शेर हाजिर कर रहा हूं। अब क्या बचा है, खर्च अदाकार हो चुका। अब क्या बचा है, खर्च अदाकार हो चुका। पर्दा गिराओ, इश्क का इजहार हो चुका। पर्दा गिराओ, इश्क का इजहार हो चुका। नफरत की एक ईंट कहीं से न कम हुई। नफरत की एक ईंट कहीं से न कम हुई। मजहब का खेल जबकि कई बार हो चुका। मजहब का खेल जबकि कई बार हो चुका। सिक्कों के दरमियां भी थी तहजीब की खनक। सिक्कों के दरमियां भी थी तहजीब की खनक। सुनते हैं बंद कब का वो बाजार हो चुका। सुनते हैं बंद कब का वो बाजार हो चुका। और साहिल पे आके उसने जला दी हैं कश्तियां। साहिल पे आके उसने जला दी हैं कश्तियां। अश्कों में तैर कर जो नदी पार हो चुका। अश्कों में तैर कर जो नदी पार हो चुका। और इसके एवज में आप जो बख्शें कबूल है। इसके एवज में आप जो बख्शें कबूल है। मैं मुस्कुराने का तो गुनहगार हो चुका। मैं मुस्कुराने का तो गुनहगार हो चुका। और एक शेर के चंद शेर, एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूं कि मतलब देखें कि कोई वजूद का अपने निशान बनाता जाऊं। कोई वजूद का अपने निशान बनाता जाऊं। मैं चाहता हूं तुझे आसमां बनाता जाऊं। मैं चाहता हूं तुझे आसमां बनाता जाऊं। अगर मैं आ ही गया भूले भटके मकतब में। अगर मैं आ ही गया भूले भटके मकतब में। तो क्यों न तख्तियों पे तितलियां बनाता जाऊं। तो क्यों न तख्तियों पे तितलियां बनाता जाऊं। और मेरे बगैर भी मिलना है तुझको दुनिया से। मेरे बगैर भी मिलना है तुझको दुनिया से। सो लाजमी है तुझे काइयां बनाता जाऊं। सो लाजमी है तुझे काइयां बनाता जाऊं। अब मैं बन गया तो हूं हिस्सा तुम्हारे किस्से का। मैं बन गया तो हूं हिस्सा तुम्हारे किस्से का। मजा तो जब है कि जब दास्तां बनाता जाऊं।
मजा तो जब है कि जब दास्तां बनाता जाऊं, और न मेरे बाद सफर में किसी को दिक्कत हो, न मेरे बाद सफर में किसी को दिक्कत हो, ये मेरा फर्ज है पगडंडियां बनाता जाऊं, ये मेरा फर्ज है पगडंडियां बनाता जाऊं, और जमीनों आसमां के दरमियान मोहब्बत की, जमीनों आसमां के दरमियान मोहब्बत की मेरा जुनून है कुछ सीढ़ियां बनाता जाऊं, मेरा जुनून है कुछ सीढ़ियां बनाता जाऊं। और एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूं मैं। देखें कि गुजर रहे हैं जरा को ज्यादा करते हुए, गुजर रहे हैं जरा को ज्यादा करते हुए, गजल की तंग गली हम कुशादा करते हुए, गजल की तंग गली हम कुशादा करते हुए, और शऊर हो तो सभी जख्म रोशनी देंगे, शऊर हो तो सभी जख्म रोशनी देंगे, बगौर देख हमें इस्तेफादा करते हुए, इस्तेफादा यानी लाभान्वित होना, बगौर देख हमें इस्तेफादा करते हुए, और खुशी के साथ मगर एक जरा सा दुख भी हुआ, खुशी के साथ मगर एक जरा सा दुख भी हुआ, मिला हूं खुद से मैं तेरा इरादा करते हुए, मिला हूं खुद से मैं तेरा इरादा करते हुए। और ये शेर भी देखें भाई कि सवाल था न तुम्हारा, जवाब है पानी, सवाल था न तुम्हारा, जवाब है पानी, उसी के पांव हैं पर्वत बुरादा करते हुए, उसी के पांव हैं पर्वत बुरादा करते हुए, और झुके हैं शाने मेरे जिंदगी की चाहत में, झुके हैं शाने मेरे जिंदगी की चाहत में, छिली है पीठ मेरी दुख का लादा करते हुए, छिली है पीठ मेरी दुख का लादा करते हुए, और मेरे यकीन न करने से बात खुल जाती, मेरे यकीन न करने से बात खुल जाती, वो झूठ बोलता था मुझसे वादा करते हुए, वो झूठ बोलता था मुझसे वादा करते हुए, जरा मैं देख लूं आईना कैसा लगता हूं, जरा मैं देख लूं आईना कैसा लगता हूं, तेरे ख्याल को अपना लबादा करते हुए, तेरे ख्याल को अपना लबादा करते हुए, और अभी तो खुश्क हैं आंखें तुम्हारी पानी लाओ, अभी तो खुश्क हैं आंखें तुम्हारी पानी लाओ, हमारे शेर हमी से तगादा करते हुए, हमारे शेर हमी से तगादा करते हुए, और लिखी लिखाई हुई तख्तियां सभी बच्चे, लिखी लिखाई हुई तख्तियां सभी बच्चे, पलक झपकते ही वो देखो सादा करते हुए, पलक झपकते ही वो देखो सादा करते हुए। बहुत शुक्रिया भाई। और सर और शेर। अच्छा और हाँ तो मुझे आप इशारा कर दीजिएगा कि और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो मैं आपको एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूं कि कटे फटे हुए दिल को संभाल रखना है, कटे फटे हुए दिल को संभाल रखना है, किसी के इश्क में अपना ख्याल रखना है, किसी के इश्क में अपना ख्याल रखना है, और भले बुरे का तो सोचेंगे बाद में, पहले भले बुरे का तो सोचेंगे बाद में, पहले उतर के एक तरफ सारा जाल रखना है, उतर के एक तरफ सारा जाल रखना है, समझ गया हूं तुझे जीतने की मैं तरकीब, समझ गया हूं तुझे जीतने की मैं तरकीब, तेरे जवाब से पहले सवाल रखना है, तेरे जवाब से पहले सवाल रखना है, हंसी के पीछे कोई हादसा न बैठा हो,
हंसी के पीछे कोई हादसा न बैठा हो, सो हमको सोच के आगे की चाल रखना है। सो हमको सोच के आगे की चाल रखना है। उदासियों पे मेरी आप ध्यान देते नहीं, उदासियों पर मेरी आप ध्यान देते नहीं, तो कहिए किस लिए रिश्ता बहाल रखना है। उदासियों पर मेरी आप ध्यान देते नहीं, तो कहिए किस लिए रिश्ता बहाल रखना है। अगर तिलस्म है दुनिया तो हम तिलस्मी हैं, अगर तिलस्म है दुनिया तो हम तिलस्मी हैं। हवा में कोई तो सिक्का उछाल रखना है, हवा में कोई तो सिक्का उछाल रखना है। अब किसी ने हमको बताया नहीं था पहले से, किसी ने हमको बताया नहीं था पहले से कि एक उरूज के आगे जवाल रखना है। उरूज यानी उत्थान और जवाल यानी पतन। और इसका शेर आखिर सुने भाई कि तू कोई ऐब नहीं है कि छोड़ दूं तुझको, तू कोई ऐब नहीं है कि छोड़ दूं तुझको, तो कोई शौक नहीं है कि पाल रखना है, तो कोई शौक नहीं है कि पाल रखना है। जी शुक्रिया भाई। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति के साथ आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ जी। खोरठा डहर झारखंड की कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य की पहचान के लिए नई राह का नया डगर, क्योंकि ये है अपना खोरठा डहर।